Hey guys, welcome to Innovative Study. My name is अभयराज। आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे 18 नवंबर का करंट अफेयर्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चित क्रू 1 मिशन किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन ए इसरो, बी स्पेसएक्स, सी जाक्सा, डी ईएसए। तो यहाँ पर आंसर होगा स्पेसएक्स। ये स्पेसएक्स है, अमेरिका की एक कंपनी है जो कि स्पेस की एक प्राइवेट कंपनी है। और जो अमेरिका की नासा है, जो कि स्पेस एजेंसी है, वह इससे जुड़ी हुई है। तो ये प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, इसी ने हाल ही में क्रू 1 मिशन को भेजा है। ठीक है। और ये क्रू 1 मिशन है, ये अंतरिक्ष में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर, यानी जो सेंटर है स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय आईएसएस, तो वहाँ पर जो यात्री है उनको पहुँचाएगी। ठीक है। इस मिशन के द्वारा आईएसएस में यात्रियों को पहुँचाया जाएगा स्पेस के अंतर्गत। जो हाल ही में 4 यात्रियों को वहाँ पर पहुँचाया गया है, वो लगभग 6 महीने उसी अंतरिक्ष स्टेशन में रहेंगे। और इसमें जो प्रक्षेपण के लिए जिस यान का उपयोग किया गया है वह है फाल्कन 9 रॉकेट का। ठीक है। और इसके थ्रू अब अमेरिका है वो प्राइवेट सेक्टर में भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए तैयार है। यहाँ पर इसरो है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा है वो जापान की है, ईएसए वह यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और स्पेस एक्स है वो अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 2, पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। ये परियोजना आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और इस सिंचाई परियोजना का उद्देश्य है वो 3 स्तर पर होगा। पहली बात तो ये सिंचाई का उपयोग किया जाएगा इसके थ्रू, और साथ ही बिजली उत्पादन भी यहाँ पर होगा, और साथ ही पेयजल का सुविधा भी इसके थ्रू किया जाएगा। तो कोई भी इस तरह की परियोजना होती है उसमें सिंचाई, बिजली और पेयजल इनका सुविधा प्राप्त की जाती है। और यहाँ पर गोदावरी नदी की यदि हम बात करें तो ये नासिक से उद्गम होता है इसका। नासिक आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। तो हमें ये एक्स्ट्रा जानकारी भी ध्यान रखनी है। और गोदावरी की यदि सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर सहायक नदी है इंद्रावती। ठीक है। इंद्रावती है वो गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता प्राणहिता भी गोदावरी की सहायक नदी है। मंजरा मंजरा भी इसकी सहायक नदी है। और पेन गंगा तो यहाँ पर ये भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में 14 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी हरियाणा। तो हाल ही में बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है राजस्थान में। ठीक है। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के द्वारा हाल ही में एक दो योजनाएं चालू की गई है। एक का नाम है वात्सल्य योजना। ठीक है, वात्सल्य योजना। और एक का नाम है समर्थ योजना। तो ये दो योजनाएं प्रारंभ की गई है। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य है कि जो अनाथ बच्चे हैं, यानी अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता का साया उनसे उठ चुका है, और साथ ही निराश्रित जिनका कोई आश्रय नहीं है, ठीक है, उनकी देखभाल के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही है। तो इस प्रकार से बाल अधिकार सप्ताह राजस्थान में मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 17 नवंबर, डी 16 नवंबर। तो इसका आंसर होगा डी 16 नवंबर। 16 नवंबर। अभी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 नवंबर और 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, और ये 16 नवंबर को की गई थी, इसलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये भारतीय प्रेस परिषद है, एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, सांविधिक निकाय है। और
इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज, सेवानिवृत्त जज इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में रिट दायर की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, बी 126, सी 326, डी 356। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 226। तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट दायर की जा सकती है। और हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स, साथ ही जो जनरल लॉ है यानी जनरल कानून है, उनके लिए भी रिट दायर की जा सकती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की यदि बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जाती है आर्टिकल 32 के अनुसार, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट है। और इसमें केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट दायर की जा सकती है, जनरल लॉ के लिए इसमें रिट दायर नहीं की जा सकती। इसलिए रिट दायर करने का दायरा हाई कोर्ट का बड़ा है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो हाई कोर्ट का दायरा रिट के हिसाब से बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का छोटा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चित गिद्ध कार्य योजना का समय काल क्या है? ऑप्शन ए 2020 से 30, 2020 से 25, 2020 से 35, 2020 से 28। तो इसका जो कार्यकाल है वह है 2020 से लेकर 25 के मध्य। ठीक है। अब ये कार्य योजना क्यों चलाई जा रही है? गिद्ध होता है बल्चर। ठीक है। और इनके संरक्षण के लिए यानी कंजर्वेशन के लिए एक कार्य योजना पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की जा रही है, क्योंकि गिद्धों की संख्या है काफ़ी कम हो चुकी है और पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता के लिए गिद्धों का होना अति आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जो बल्चर होते हैं यानी गिद्ध होते हैं, वह जो मृत पशु है उनका सेवन करते हैं। और चूंकि मृत पशु है, उनको कई तरह की जब बीमारियां होती है तो उनको कई तरह की दवाइयाँ दी जाती है। उनमें से एक दवाई है डिक्लोफिनेक दवा। तो जब उस उन मृत पशुओं को गिद्ध खाते हैं, ठीक है, तो साथ में जो मृत पशु में जो दवा है डिक्लोफिनेक दवा, तो साथ में उसका भी सेवन कर लेते हैं। और ये डिक्लोफिनेक दवा ही इन गिद्धों का मृत्यु का कारण बनती जा रही है। इनके संरक्षण के लिए हाल ही में सरकार है काफ़ी सचेत हुई है। उसने गिद्ध कार्य योजना 2020 से लेकर 25 के बीच में प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नक्सलवाद से निपटने हेतु 5 सूत्री योजना किस राज्य ने प्रस्तुत की है? ए आंध्र प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तो हाल ही में 5 सूत्री योजना है छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ की है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर एरिया है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ही ये योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने केंद्र के गृह मंत्री से ये रिक्वेस्ट की है कि इस 5 सूत्रीय योजना में हमारा सहयोग प्राप्त प्रदान करें। इस 5 सूत्रीय योजना के अंतर्गत वहाँ पर बस्तर क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना, वहाँ पर कनेक्टिविटी यानी वहाँ पर रोड, सड़कें और साथ ही जो अन्य रेल कनेक्टिविटी है वह भी बढ़ाना और वहाँ पे स्टील के प्लांटों की स्थापना करना, जिससे कि रोजगार प्राप्त हो सके। कोल्ड चेन का जो अवसंरचना है उसका विकास करना, ताकि जो वन उत्पाद है उनको वहाँ पर संरक्षण किया जा सके। साथ ही सिंचाई परियोजना का तेजी से विकास करना, ताकि वहाँ पर बिजली की सुविधा है और पेयजल की सुविधा है, सिंचाई की व्यवस्था है, वह अच्छे से प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चित उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इथियोपिया, बी केन्या, सी सोमालिया और डी जिबूती। तो हाल ही में उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र है वह चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर इथोपिया जो देश है, उस देश के अंतर्गत इसमें हिंसा चल रही है और यहाँ पर जो निर्जातीय समूह है वह यहाँ पर विद्रोह कर रहा है और सरकार उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर ये संघर्षशील क्षेत्र बना हुआ है, इसलिए खबरों में है। इथोपिया एक अफ्रीका का देश है जो यहाँ पर है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा
और यहाँ पर ये देश है, ये इथोपिया। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में, जो ये क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर हिंसक गतिविधियाँ चल रही हैं, इसलिए खबरों में है। अब यदि इथोपिया के आसपास के देशों को देखें तो यहाँ पर सूडान है, ये साउथ सूडान है, ये भी हिंसक क्षेत्र खबरों में रहा है। और यहाँ पर नीचे केन्या है, ये सोमालिया है, ये जिबूती है, ये इरिट्रिया है, और इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं इस क्षेत्र को, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया ये सारे क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो हॉर्न की तरह बनी हुई है। ठीक है, तो इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी इसे कहते हैं। यदि हम इथियोपिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि इथियोपिया की राजधानी क्या है, अदीस अबाबा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी व्लादिमीर पुतिन, सी जिनपिंग, डी रामापोसा। तो इसकी अध्यक्षता की है व्लादिमीर पुतिन ने। और व्लादिमीर पुतिन है वह रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और सी जिनपिंग है वे चीन के राष्ट्रपति हैं, और ये भारत के पीएम हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो 12वें शिखर सम्मेलन की जो मीटिंग है वह वर्चुअल तरीके से हो रही है, और इस ब्रिक्स संगठन है BRICS। तो इसमें 5 देश है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह हुआ था रूस में, और ये हुआ था 2009 में। और 2009 से यदि 2020 में यदि हम आए तो 2020 में इसका 12वां शिखर सम्मेलन है। ठीक है, और क्योंकि इस बार कोरोना का प्रकोप है इसलिए वर्चुअल तरीके से ये मीटिंग हो रही है। ठीक है, इसमें भारत की ओर से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें हिस्सा लिया है, और साथ ही इसका जो 2019 का जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था ब्राजीलिया में। ठीक है, ब्राजीलिया, और ब्राजीलिया किसकी राजधानी है? ब्राज़ील की राजधानी है। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी है। ये काफ़ी बड़ा संगठन है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया की लगभग 82% जनसंख्या, कितनी, 82% पॉपुलेशन इसमें समाहित हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़े पॉपुलेटेड कंट्री भारत और चाइना इसमें शामिल है। ठीक है, तो जनसंख्या तो अपने आप ज़्यादा बढ़ी ही जानी है। साथ ही पूरी दुनिया का 27% एरिया यानी क्षेत्रफल इसमें शामिल हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है और खबरों में बना हुआ है, इसलिए ये सारी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। ब्रिक्स के इसमें जो 3 देश हैं जिसमें एक है चाइना, चाइना ये रहा। ठीक है, काफ़ी बड़ा देश है चाइना। साथ ही भारत जो कि हमारा देश है इंडिया, तो ये भारत है। और उसके बाद रसिया, रसिया जो कि काफ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वो रसिया है। ठीक है, और यहाँ पर 2 अन्य जो देश हैं वह हैं, एक है साउथ अफ्रीका जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। और 5वां देश है ब्राज़ील, और ये है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। तो यहाँ पर ये ब्राज़ील है पूरा। ठीक है, तो ये हमने 5 देशों को, ब्रिक्स के अंतर्गत आने वाले देशों की लोकेशन को भी जान लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में किया? तो ऑप्शन ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है, अनावरण किया है राजस्थान में। और राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है पाली, और राजस्थान में। और इस स्टैच्यू में जो जैन मुनि हैं, जैन मुनि जिनका नाम है विजय वल्लभ सुरीश्वर, जैन मुनि थे विजय वल्लभ सुरीश्वर, तो उनकी 151वीं जयंती है। तो उन्हीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। काफ़ी छोटी प्रतिमा है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीस यानी शांति के संदेश ये प्रदान करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? तो तेजस्वी यादव, वी नीतीश कुमार, सी सुशील मोदी, डी चिराग पासवान। तो हाल ही में बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में 7वीं बार शपथ नीतीश कुमार जी ने ली है। ठीक है, एनडीए की ओर से ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि जो बिहार में है हाल ही में चुनाव हुए वहाँ पर 243 सीट्स हैं, जिसमें एनडीए को बहुमत मिला है, और
एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनी है, जिसके चीफ मिनिस्टर बने हैं नीतीश कुमार। तो इस प्रकार आज की करंट अफेयर्स के 11 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।